नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ किया है, ठीक है। और इसमें करीब 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 34 सीटें कांग्रेस के पास और एक सीट आपके अन्य को गई है ना। तो इसको याद रखना है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये छात्रों की जीत है, उन सभी बच्चों की जीत है जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से पीड़ित थे, वैकेंसी में लेट लतीफ़ी से पीड़ित थे। उन सभी कर्मचारियों की भी जीत है जिनके 70-80% और 90 का जो आप कह सकते हैं नुकसान उन्होंने झेला और उसके बाद उन्हें एरियर्स भी प्राप्त नहीं हुआ, उनकी जीत है। संविदा कर्मचारियों की जीत है जिन्होंने बहुत हड़ताल किया और उनकी जायज़ मांग पूरी नहीं की गई, ठीक है। तो कहते हैं कि घमंड जो है ना, रावण कभी नहीं टिका। तो ये पार्टी क्या चीज़ थी, है ना। तो अब एक स्पष्ट संदेश जनता ने दिया है, जो भी सरकार सत्ता पे रहेगी, कि उन्हें भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। याद हो, कांग्रेस की सरकार केंद्र से भी भ्रष्टाचार के आरोपों में गई थी और राज्य से भी बिल्कुल वही होता दिख रहा है। तो भारत की जनता कहीं की भी हो, छत्तीसगढ़ की हो या मध्य प्रदेश की हो या पूरे देश की हो, उनको भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जनता ने किस पार्टी को जनादेश दिया है? तो इसका सही जवाब है भारतीय जनता पार्टी। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है। और कह सकते हैं अभूतपूर्व, जैसा कि एग्जिट पोल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था, वैसी सीटें प्राप्त हुई हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि इन दोनों स्टेट मतलब राजस्थान मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनेगी, जबकि छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ही विजयी रही है, तो भाजपा की सरकार यहाँ पे भी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना में किस पार्टी ने बहुमत प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है? तो इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कांग्रेस की केवल एक ही राज्य में सरकार बन रही है, वो है तेलंगाना राज्य, ठीक है। तेलंगाना राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि जनता के बीच में कोई भी दुविधा नहीं है। जहाँ पे भी वो जनादेश दे रही है, वो गठबंधन सरकार की बजाय पूर्ण बहुमत का जनादेश दे रही है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप 28 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। अब ये कोप 28 क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, ठीक है। उनकी 28वीं बैठक आयोजित की गई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की गई, ठीक है। और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बैठकें आयोजित होती हैं। और ये बैठकें ऐसे आयोजित होती हैं कि मतलब बस नाम के लिए आयोजित होती हैं, कुछ भी कंक्रीट इसमें निकल के नहीं आता है, ठीक है। और ऐसा ही हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। पूरी तरीके से फेल करता हुआ ये कोप सम्मेलन दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका और चीन के तो प्रेसिडेंट इसमें भाग ही नहीं लिए हैं। बाकी देश जो भाग लिए हैं वो भी, उनका भी कुछ रवैया बहुत पॉजिटिव दिखता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका सही जवाब है चंद्रनगर। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का नाम बदलकर अब चंद्र नगर रख दिया गया है, ठीक है। और ये जो है वहाँ की नगर पालिका से प्रस्ताव पारित करवा के, यानी नगर निगम से ऐसा किया जा रहा है। फिरोजाबाद आपको पता है कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। इससे क्वेश्चन कई बार आए हैं कि उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जगह है जो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है? तो फिरोजाबाद है ना, कांच की चूड़ियों के लिए। वैसे ही आपका जो खुर्जा है
वो मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। और कई स्थान जो हैं वो कालीन के लिए फेमस है। तो कालीन के लिए कौन सा स्थान फेमस है, आप चाहें तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप अगर चिकन कढ़ाई के लिए बोलेंगे तो लखनऊ फेमस है ना। तो ऐसे बहुत सारी स्थान हैं जो फेमस है वस्त्रों के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एआई के पुनः सीईओ कौन बने हैं? इसका सही जवाब है सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन जो है वो ओपन एआई के पुनः सीईओ बने हैं, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि सैम ऑल्टमैन को अभी अभी हटा दिया गया था ओपन एआई से, है ना। अब उन्हें पुनः वापस लाया गया है क्योंकि पूरी कंपनी में ही बगावत हो गई थी कि सैम ऑल्टमैन को वापस नहीं लाओगे तो हम 90% जो कर्मचारी हैं वो इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में ओपन एआई को संचालित करना बड़ा ही कठिन हो जाता और अंततः सैम ऑल्टमैन को वापस लाया गया है। ठीक है, ओपन एआई आपको बता दें कि एआई सॉफ्टवेयर जो, जैसे कि आपने अभी चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, है ना। ये चैट जीपीटी, GPT-4, जितने भी ये एआई टूल्स हैं, ये इसी कंपनी ने, ओपन एआई ने बनाए हैं। ठीक है, तो एआई के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन लाने का कार्य किया है। गूगल का जो एआई टूल है उसका नाम है बार्ड। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिजोरम में किसे बहुमत प्राप्त हुआ है, किस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो जेपीएम, आप, बीजेपी या आईएनसी? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था, वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में भारतीय वायुसेना ने एयर शो प्रस्तुत किया था, उसका नाम क्या था? इसका सही जवाब है सूर्य किरण। ठीक है, तो सूर्य किरण नाम से वायुसेना ने एयर शो प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखेंगे हम कुछ रिवीजन प्रश्न। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो इसका सही जवाब है 4% की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार के द्वारा 4% की वृद्धि की गई थी। इसी के तारतम्य में राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के पास एक एप्लीकेशन भेजा था और ये मांग की थी कि उन्हें भी अनुमति दी जाए कि वो केंद्र के समान 4% की वेतन वृद्धि का लाभ राज्य के कर्मचारियों को दे सकें, जिसके लिए केंद्र सरकार के बाद चुनाव आयोग की भी मंजूरी मिल चुकी है। और अब जबकि वोटिंग हो चुकी है, चुनाव आयोग ने कहा है कि जो छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें आप 4% वेतन वृद्धि का लाभ दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी? तो इसका सही जवाब है झीरम घाटी। तो झीरम घाटी घटना की जांच अब छत्तीसगढ़ पुलिस को करने की जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है। ठीक है, और उन्होंने जो केंद्रीय जांच समिति थी NIA, उसके कार्य प्रणाली पे विश्वास नहीं जताया है और ये माना है कि छत्तीसगढ़ में पुनः जो झीरम घाटी घटना हुई थी, मतलब जिसमें कांग्रेस के काफिले पे नक्सली हमला हुआ था, उसमें जो कह सकते हैं षड्यंत्र की बात कही जा रही है और उसके लिए जो नई FIR भी लॉन्च की गई थी 2020 में, उसके तहत अब जो जांच है वो छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है सेनिस पलासियोस। इन्होंने खिताब जीता है, जो कि निकारागुआ देश की हैं। इससे पहले आर बोनी गैब्रियल जो थी मिस यूनिवर्स थी और इन्होंने अपना जो ताज है वो सेनिस पलासियोस को पहनाया है, मतलब नया ताज, नई मिस यूनिवर्स को चुना है। और आपको पता हो निकारागुआ जो है वो मध्य अमेरिकी देश है और ये जो प्रतियोगिता हुई थी वो एल साल्वाडोर में हुई थी। निकारागुआ को ये राजधानी जो है वो मानागुआ है, एल साल्वाडोर की राजधानी सान साल्वाडोर है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन ट्रेड नर्स एसोसिएशन।
और ये पुरस्कार मेनली जो कोविड काल में जो कार्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया है उसके लिए प्रदान किया गया है। तो उपरोक्त दोनों ही इसके लिए एलिजिबल पाए गए हैं और इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 कोविड काल की विकट परिस्थितियों में मानव सेवा और बिना अपनी जान की परवाह किए जो कार्य किया है स्वास्थ्य सेवाओं ने, उनके लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवियर माइली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। तो जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। अर्जेंटीना आपको पता हो दक्षिण अमेरिकी देश है ना, और इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। और जेवियर माइली जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्रो यूएस हैं, है ना, अल्ट्रा प्रो यूएस आप बोल सकते हैं। और इस कारण से इन्होंने जो अर्जेंटीना का एप्लीकेशन था ब्रिक्स देशों को ज्वाइन करने का, उसके लिए मना कर दिया है और ये अब नहीं चाहते कि अर्जेंटीना ब्रिक्स देशों में शामिल हो। इसके अलावा ये चाहते हैं कि अर्जेंटीना में जितनी भी अच्छी योजनाएं चल रही थी, जन कल्याणकारी योजनाएं, उन सब को बंद कर दिया जाए। साथ ही साथ अर्जेंटीना की मुद्रा जो है उसे भी बदल कर ये यूएस डॉलर को वहाँ की मुद्रा बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी कह सकते हैं विनाशकारी कदम हो सकते हैं, लेकिन जेवियर माइली ने ऐसा डिसाइड किया है अर्जेंटीना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां एमी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट कॉमेडी या बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही जवाब है वीर दास। तो एमी अवार्ड्स जो कि टेलीविज़न अवार्ड्स होते हैं, बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड इसमें वीर दास को मिला है। और ऐसा अवार्ड प्राप्त करने वाले वीर दास भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है, क्योंकि एमी अवार्ड जनरली किसी भारतीय को नहीं मिला था।